हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल में। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन के सेकंड पार्ट को। चलिए ठीक है, देखते हैं। आपका 6 रिएक्शन हुआ था। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जान लो। इम्पोर्टेंट रिएक्शन बोर्ड एग्जाम पर्पज से। 7वां रिएक्शन आपका डार्जन अभिक्रिया। क्या? डार्जन अभिक्रिया यानी डार्जन रिएक्शन। चलिए, डार्जन रिएक्शन में क्या होगा? सबसे पहले हम मेथिल हाइड्रोक्साइड को लेंगे, उसके बाद SOCl2 सल्फर क्लोराइड, उसके बाद इसमें हम पिरीडीन से अभिक्रिया कराने वाले हैं। पिरीडीन का सूत्र होता है C6H5, क्या होता है? N। पिरीडीन गर्म करेंगे, अब क्या बनेगा? CH3Cl मेथिल क्लोराइड बना, उसके बाद सल्फर ऑक्साइड यानी SO2 बाहर निकल जाएगा और HCl बचेगा। ठीक है। अब अगला रिएक्शन है, ये देखिए, प्रतिस्थापन 5 नंबर में आता है। इसमें कौन कौन से होते हैं जानते हैं? 2 रिएक्शन होते हैं, मतलब एक ही तरीके से होते हैं लगभग। सबसे पहला ये देखिए, 8वां प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है, इसमें सबसे पहला रिएक्शन जान लो, ए वाला, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण जान लो, सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन था ये है। सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन को लेंगे, HNO3 को लेंगे, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, मतलब ये ऑर्थो में था पैरा, 2 होते हैं 3 होते हैं बेंजीन के। अब इसको IUPAC नाम के हिसाब से लिखें, 1 नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। ठीक है। अब इसके बाद इसी में जुड़ेगा, ये तो ऑर्थो पे जुड़ गया, ये ऑर्थो पे जुड़ा। अब ये दूसरा वाला, पहली वीडियो में एक रिएक्शन ऐसा ही था लगभग, इसका जो है यहाँ जुड़ेगा। अब ये मेटा पे जुड़ेगा, ये देखो। अब ये ऑर्थो हो गया, ऑर्थो वो ये देखो, ऑर्थो मेटा, ये पैरा जुड़ा है, पैरा नाइट्रो, ये देखो, ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रो क्लोरो, देखो थोड़ा इधर लिख देते हैं, पैरा नाइट्रोक्लोरो, क्या बेंजीन तो जानते ही हैं आप। अब अगला रिएक्शन आपका है बी वाला, जो है बी वाला आपका है हैलोजनीकरण। हैलोजन कौन है? हैलोजन तत्व के नाम बताइए। हैलोजन तत्व को जानते हैं आप? क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, ब्रोमो। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, चार तत्व हैं हैलोजन तत्व जिसे कहते हैं हम लोग। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन को ले लेंगे हम लोग,
क्लोरोबेंजीन को ले लेंगे। उसके बाद क्लोराइड यानी Cl2 से FeCl3 की उपस्थिति में FeCl3 की उपस्थिति में कराएंगे रिएक्शन, तो वही फिर बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ Cl वहाँ HNO3 लिए थे, यहाँ Cl लिए हैं, तो आपका यहाँ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। दूसरे में ये क्या होगा, यहाँ पैरा पे जुड़ा है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, यानी Cl यहाँ जुड़ा है, यहाँ Cl जुड़ा है, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, ना समझ में आए एक बार में। अब 10वां, चलिए 9वां रिएक्शन आपका है, कौन सा है, फिनाल से बेंजीन बनाना है, बहुत इम्पोर्टेंट जान लो है। 9वां रिएक्शन है आपका फिनाल से, फिनाल किसे कहते हैं, फिनाल से बेंजीन बनाना। बेंजीन फिनाल से बेंजीन, कुछ नहीं करना है। फिनाल किसे कहते हैं, बेंजीन, यहाँ OH जुड़ा है, बेंजीन हाइड्रोक्साइड को फिनाल कह सकते हैं, फिनाल कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, प्लस जिंक की साथ आप क्रिया करा देंगे, गर्म कर देंगे। ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन, ये भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं भी देख लीजिए, सीरीज उरीज से चाहे जहाँ भी देख लीजिए, ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं। ये आएगा तो आएगा, ये इन्हीं से फंसेगा रिएक्शन। बेंजीन हाइड्रोक्साइड जिंक को गर्म करेंगे, क्या बनेगा, बेंजीन केवल बनेगा, उसके बाद जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। अब कौन सा आपका 10वां रिएक्शन। चलिए अगले पेज पे 10वां रिएक्शन देख लेते हैं। 10वां रिएक्शन है, क्या है, फिनाल से सैलिसिलिक अम्ल बनाना। ई देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनाल से सैलिसिलिक अम्ल बनाना। चलिए ठीक है, सैलिसिलिक का अम्ल का कहाँ प्रयोग होता है, ज़्यादातर चर्म रोग में। चर्म रोग मतलब जो त्वचा से संबंधित रोग हैं उसमें प्रयोग होता है इसका। उसके बाद प्रयोगशाला में भी होता है, और मेडिसिनल यूज मतलब दवा बनाने में भी होता है। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम फिनाल ले लेंगे, यानी बेंजीन हाइड्रोक्साइड, फिनाल लिए। उसके बाद हम ले लेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, यही है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इम्पोर्टेंट है, बाद में पढ़ाया जाएगा। इन अब 4NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के चारण 60 डिग्री पर हीट करेंगे, यानी गर्म करेंगे, तो क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल। यहाँ तो OH पहले से है, ये जो COOH यहाँ लगा दो, ऑर्थो पे यही आपका बन गया 4NaCl + 2H2O,
सैलिसिलिक अम्ल, यही है सैलिसिलिक अम्ल बन गया, सैलिसिलिक अम्ल। ये सा है, समझ, सैलिसिलिक अम्ल बन गया। अब इसके बाद आपका 11वां रिएक्शन है, 11वां रिएक्शन आपका है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ये भी इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए जितना बताया जा रहा है सब इम्पोर्टेंट है। केवल नेमिंग रिएक्शन का यही 2-3 वीडियो देख लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। ये 2-3 पार्ट में होने वाला है। CH3Cl प्लस जिंक के साथ CH3 2 बार, या यहाँ से 2 बार लिख सकते हैं या अलग अलग करके करा सकते हैं। मतलब 2 बार मेथिल क्लोराइड होना चाहिए। उसके बाद हीट करेंगे तो बचेगा 2 मेथिल, या 2 मेथिल कह सकते हैं, ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनेगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ से CH2 उठाओ, यहाँ से उठाओ, यहाँ 2Cl2 बच जाएगा। ये सबसे आसान 12वां रिएक्शन है। अब यहीं से बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण शुरू होता है सैंडमेयर अपक्रिया। ये थोड़ा आसान भी है, सैंडमेयर अभिक्रिया। इसमें N2Cl से होने वाला है, डाई बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड से होने वाला है। किसकी उपस्थिति में? Cu अथवा HCl की उपस्थिति में इसमें क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगा। बस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यही सब जान लो, पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले अब मिलेंगे, जो 100% आने के चांस हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं पार्ट 3 में। ये तो पार्ट 2 था। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। जो पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, इससे बाहर बोर्ड में कुछ नहीं आएगा। जितनी वीडियो डाली जाएंगी सब देख लीजिएगा, आराम से आपका 12th निकल जाएगा अच्छे से। चलिए, धन्यवाद।